जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है, किस दिन व्रत किया जाना चाहिए, दशमी वेधा किस दिन है, द्वादशी युक्ता किस दिन है, कौन सा व्रत उत्तम रहेगा, पूजा के लिए विधि क्या रहेगी, कैसे पूजा करनी चाहिए। इस दिन भद्रा भी है। जी हाँ, इस दिन भद्रा है, सुबह से ही भद्रा है सायंकाल तक। तो आपको पूजा में क्या सावधानी बरतनी है, किस समय पूजा करनी है, किस समय पूजा नहीं करनी है, भद्रा किस समय प्रभावी है, क्या प्रभाव है भद्रा का। क्योंकि आप में से बहुत सारे दर्शक परेशान हैं। बहुत से कुछ वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पर जो कह रहे हैं कि सावधान भद्रा है, ये अशुभ हो जाएगा, वो अशुभ हो जाएगा। तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या उससे बचने की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए, इस एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं, कैसे ये एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्या इसमें खाना चाहिए, क्या इसमें नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए, इस एकादशी का जो पारण है वो कब होगा। साथ ही इस एकादशी का व्रत अन्य देशों में, भारत के अलावा बाहर के भी हमारे दर्शक हैं, चाहे वो यूके में हैं, यूएसए में हैं, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, आप सभी देशों के विषय में भी जानकारी प्रदान करेंगे कि इन देशों में यह एकादशी कब मनाई जाएगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये मनुष्य का कल्याण करने के लिए, मनुष्य के सभी पापों का हरण करने के लिए, ये मनुष्य को मोक्ष दिलाने के लिए कही गई हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एक एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने में समर्थ है। इस एकादशी का व्रत करने से, पूजन करने से मनुष्य के ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यहाँ प्रश्न ये आता है, पंडित जी हम तो एक ही करते हैं, क्या सभी एकादशी करना आवश्यक है क्या? देखिए, शास्त्र ये कहते हैं कि सभी एकादशियाँ समान हैं। शास्त्र के अनुसार, भगवान नारायण के अनुसार सभी एकादशियाँ समान हैं, सभी की अद्भुत महिमा है, अद्भुत फल है। तो आप उनमें छोटा बड़ा नहीं कर सकते। हाँ, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कितना करेंगे, यही नहीं करेंगे, ये आप निर्णय कर सकते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि सबकी सब करें, या भगवान ये भी नहीं कहते कि कोई भी ना करें। आपके शरीर की क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए। अगर आप 24 के 24 करने में सक्षम है तो 24 कीजिए, 12 करने में सक्षम है 12 कीजिए, 6 करने में सक्षम है 6 कीजिए, 4 करने में सक्षम है 4 कीजिए। परंतु जब एकादशी का व्रत करें तो उसको नियमों के अनुसार करें, बस इसका ध्यान रखें। क्योंकि जो व्रत कर रहे हैं उसका पूरा फल प्राप्त हो, ये आपके हाथ में होता है। यदि आप व्रत को नियमों का पालन करते हुए करेंगे, सही विधि से, सही प्रकार से करेंगे ना, तो निश्चित ही आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए एकादशी व्रत जब भी करें सभी नियमों का पालन करते हुए करें। अब बात आती है कि इस एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं और इनका कब से पालन शुरू करना चाहिए। एकादशी के जो नियम हैं वो लगभग सभी एकादशियों के नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। ये कहें कि व्रत के एक दिन पूर्व ही, एक दिन पहले ही आरंभ हो जाते हैं। उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसके नियम भी दशमी तिथि से ही आरंभ हो
जाएंगे। व्रत के एक दिन पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन नियमों का धारण करना है, यह जानकारी प्रस्तुत करते हैं। व्रत के एक दिन पूर्व आपको एक वक्त का भोजन करना चाहिए। नियम कहता है कि रात्रि काल को आहार नहीं लेना चाहिए, केवल एक वक्त का भोजन ही शास्त्रीय विधान में कहा गया है। परंतु मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि आप लगातार 2 दिन भूखे रह सकें, तो आप आहार लीजिए। अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। शरीर स्वस्थ है और आपके अंदर क्षमता है इस प्रकार से व्रत करने की, तो आप अवश्य ही एक दिन पूर्व ही आहार का त्याग कीजिएगा। अन्य वस्तुओं के त्याग कहे गए हैं, जैसे कि लहसुन प्याज आदि का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं चाहिए। व्रत के एक दिन पूर्व ही त्याग देना चाहिए। ये तामसिक पदार्थ हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं, तो उनको भी ये मांस मदिरा का सेवन एक दिन पूर्व ही बंद कर देना चाहिए, एक दिन पूर्व ही छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मांस मदिरा का सेवन करें और कल आप एकादशी का व्रत करें, यह उचित नहीं होता है। एकादशी के व्रत के एक दिन पूर्व आपको कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग वर्जित कहा गया है। कांसा एक धातु होती है। आप में से बहुत सारे जो दर्शक हैं पूछते हैं, पंडित जी कांसा क्या है? तो कांसा एक धातु होती है जिसके पात्र में भगवान को भी भोग लगाया जाता है, और प्राचीन समय में तो भोजन घर में भी किया जाता था, उसी में बनाया भी जाता था कांसे के पात्र में। तो जो कांसे का पात्र है उसका प्रयोग जो है एक दिन पूर्व ही छोड़ देना है। दशमी, एकादशी और द्वादशी को नहीं करना है। सब्जियों की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है। इसके साथ ही चने का साग नहीं खाना है। दालों में मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित कहा गया है। मसूर की दाल को त्याज कहा गया है, उसका त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चने के शाक का त्याग कहा गया है। मूली और बैगन का त्याग कहा गया है। एक दिन पूर्व ही शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है कि शहद का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहद जो है वो दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में वर्जित कहा गया है। कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जिन पर इसकी मनाही नहीं होती और कुछ द्वादशी पर भी नहीं होती। उसके विषय में हम आपको बताते भी हैं। जैसे कि कृष्णा पे आपने प्रयोग किया था, लेकिन अब जो मार्गशीर्ष शुक्ला है इस पर आपको शहद का प्रयोग नहीं करना है। चाहे पंचामृत ही क्यों ना बनाना हो, उसमें भी शहद नहीं डालना है। इन सभी चीज़ों का त्याग करना है। एक दिन पूर्व ही आपको अपने बाल धो लेने हैं, सर धो लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, सर नहीं धोया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, क्योंकि एकादशी में ब्रह्मचर्य का बड़ा नियम कहा गया है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको ये व्रत करना होगा और ब्रह्मचर्य आपका पारण तक रहना चाहिए। इन नियमों का धारण कीजिए और व्रत के एक दिन पहले रात्रि काल में दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना मुंह में ना रहे। अगले दिन एकादशी व्रत वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना है। प्रयास कीजिए कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएँ तो उत्तम है, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के एकादशी व्रत पूजन का आप संकल्प करते हुए पूजन करेंगे और तदुपरांत जो पितृकर्म आज करना चाहिए उसको करेंगे। पूजन के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, वो सामग्री एक बार आप नोट कर लीजिए। इसको आप एकत्र करके रख लीजिएगा। पूजा के लिए आपके पास होने चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की कोई प्रतिमा या तस्वीर। लड्डू गोपाल जी ले लीजिए, उत्तम है, या सालिग्राम जी हैं तो सालिग्राम जी ले लीजिए, क्योंकि इस एकादशी में स्नान का बड़ा महत्व है। तो स्नान के लिए दामोदर स्वरूप जो है वो लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने बाल रूप में मक्खन चोरी किया था उस समय उनका नाम दामोदर माँ यशोदा ने रखा था। तो बाल स्वरूप जो आपके पास है लड्डू गोपाल, उनको लीजिए। सालिग्राम जी को स्नान कराने का भी महत्व है इस एकादशी पर, तो उनको ले सकते हैं, या जो भी आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई चित्र या तस्वीर है आप उसको लीजिए। उसको स्थापित करने के लिए चौकी लीजिए। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र हो। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, भगवान को अभिषेक कराने के लिए पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर
और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करके रख लेनी है। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसको अच्छे से मांज लीजिए। पहले उसमें गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। अब आप इस सभी सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, फिर आप भगवान की स्थापना और संकल्प आदि करेंगे। तो ये सब सामग्री रख के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। जो भी आपका पूजा स्थल है, जहाँ भी आप बैठ के पूजा करना चाहते हैं, जो आपके यहाँ पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान है, वहाँ पे फूल के माध्यम से लोटे में जो जल भरा है उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहाँ पर पूजन करना है। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायांतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, आपने सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप भगवान की चौकी लगाइए, चौकी को बिछाइए, उस पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखेंगे, धूप उसके विपरीत दिशा में रखेंगे। इस प्रकार से स्थापना कीजिए। स्थापना करके अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। लोटे में जो जल है ना, वैसे ही थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में, कोई छोटा लोटा है उसमें या किसी गिलास में, कटोरी में, जिसमें भी ले सकें, थोड़ा सा पानी और ले लीजिए। इससे आप जलाचमनी करेंगे, इससे यजमान का शुद्धिकरण होता है। तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। उस पात्र में से चम्मच से सीधे हाथ पर जल लीजिए। सीधे हाथ पर जल लेके हाथ धो लीजिएगा सबसे पहले। हस्तो प्रक्षालनम। अब एक एक चम्मच जल लेंगे और आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। पारिवारिक जन यदि बैठ के पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए और संकल्प करते हुए पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले दीपक को जला लीजिए। धूप है, धूप को प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जलाने के बाद व्रत पूजन संकल्प करेंगे। संकल्प आवश्यक प्रक्रिया है, ये जरूर करना चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। पुष्प रख लीजिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे मोक्षदा एकादशायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान दामोदर प्रसन्नार्थाय मोक्षदा एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए आपके पास जो प्रतिमा है, अगर तो प्रतिमा को किसी प्लेट या थाली में रख लीजिए जिसमें कि आप उनको स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, तो वो जल इधर उधर फैले नहीं। इस प्रकार से थाली में रखिए। और अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको स्थापित कीजिए। जैसे स्थापित किया है वैसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। तो 1-1 चम्मच जल आप भगवान को अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप पूजा की सामग्री छोड़ते जाइएगा, अर्पित करते जाइएगा। और जो भगवान की प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं वो थाली में आप स्थापित कीजिए और उनको अर्पित कीजिएगा। अब आप सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। तो 1 चम्मच जल अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। एकादशी पूजन अंतर्गते श्री दामोदर निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। चम्मच में जल लीजिए और वो भगवान के चरणों पर अर्पित कीजिए। आप एक प्रकार से भगवान के पद प्रक्षालन कर रहे हैं। पद प्रक्षालन के लिए अच्छे से उनके पैर धुलाइए। अब आप भगवान को अर्घ्य देंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। शंख में भर के भगवान को जल अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराएंगे भगवान को। जैसे आके बैठे तो आचमनी कराएंगे, पानी पीने के लिए देते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री दामोदराय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए।
आचमनी कराने के बाद पद्य अर्घ्य आचमनी ये करने के बाद अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं ना, वो शंख से भगवान को स्नान कराइएगा। शंख में जल भरिएगा और उनके मस्तक से अर्पित कीजिएगा जल को। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। शंख से अभिषेक कराते जाइए। दामोदराय नमः दामोदराय नमः दामोदराय नमः दामोदराय नमः। भगवान को इस प्रकार से स्नान कराइए। अब पंचामृत से स्नान कराइए। तो जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए, प्रेम से अभिषेक कराइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री दामोदराय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद अब आप प्रभु को शुद्ध तक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। शंख में भर लीजिए जल, हो सके तो उसमें थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए या फूल की कुछ पंखुड़ियाँ डाल लीजिए, उससे स्नान कराइएगा। इसका फल बहुत अधिक है। वैसे तो ये स्नान अगर प्रतिदिन कराते तो बात ही कुछ और थी, लेकिन एकादशी के एक दिन में भी ये अनंत पुण्य देने वाला है। इससे शंख से आप भगवान के मस्तक से जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः श्री दामोदराय नमः श्री नारायणाय नमो नमः। मंत्र बोलते जाइए। ओम नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। दामोदराय नमः दामोदराय नमः दामोदराय नमः। ये दोनों ही मंत्र इस स्नान के लिए, इस जल अर्पण के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। इनका फल शास्त्रों में बहुत अधिक कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान को स्नान कराइए। स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः श्री दामोदराय नमः श्री नारायणाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत क्या है? जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री दामोदराय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करके भगवान को तिलक कीजिए। रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए। ओम भूर्भुवः श्री दामोदराय नमः नारायणाय नमः वासुदेवाय नमो नमः। तिलकम समर्पयामि गंधम समर्पयामि। तिलक कीजिए। तिलक करके इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा के अर्पित कीजिए। भगवान को फूल ले लीजिए, फूल पर इत्र लगाइए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः नारायणाय नमः दामोदराय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए भगवान को। भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः श्री नारायणाय नमः श्री दामोदराय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। माला समर्पित कीजिए भगवान को। माला पहनाइए। माला पहना के धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः श्री वासुदेवाय नमः श्री दामोदराय नमो नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दामोदराय नमः वासुदेवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आप भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। कुछ ना हो तो मिश्री लीजिए। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बताशे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, आप बताशे अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः दामोदराय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। जलाचमनिम कुरुः। जलाचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दामोदराय नमः वासुदेवाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान को जलाचमनी कराइए। तांबूलम पूंगी फलम। तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए भगवान को। तांबूल के स्थान पर आप मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। ये अर्पित करने के लिए ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमः श्री दामोदराय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा आपके पास है ना, वह दक्षिणा राशि भगवान को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और अब आप कथा श्रवण करेंगे। एकादशी की जो व्रत कथा है, मोक्षदा एकादशी की, उसे सुनिएगा। सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो सही कथा और महात्म्य है वही आपको यहाँ पर सुनाए जाते हैं। कथा सुनेंगे, कथा के साथ विष्णु सहस्त्रनाम अवश्य श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम की बहुत अधिक महिमा है।
तो विष्णु सहस्त्र नाम श्रवण कीजिए और फिर भगवान की आरती कीजिए। ये दोनों ही वीडियो हमारे चैनल पर एकादशी के दिन आपको प्राप्त हो जाएंगे। एक ही वीडियो में हम कथा भी सुनाते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण भी कराते हैं और साथ में आरती भी होती है, तो उसका लाभ लीजिएगा। इसके बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दिन में किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी पे अकारण क्रोध नहीं करना, किसी प्रकार का कलह कलेश घर में ना रखें। शांत चित्त होके दिन को व्यतीत करें। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए अगर आसपास कहीं मंदिर आदि में कीर्तन होता है तो आप अवश्य जाइए। अगर ना होता हो, ना जा सके तो आपके लिए एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसमें कुछ स्तोत्र होते हैं, उनका श्रवण कीजिए, उससे आपको इसका फल प्राप्त होगा। भगवान के नाम जप कीजिए, इससे आपको उसका फल प्राप्त होगा। घर पर बैठकर भी आप कीर्तन स्वयं कर सकते हैं। दूसरा, रात्रि काल को जागरण की महिमा है। जागरण कम से कम 1-2 बजे तक तो करें ही करें। जागरण के समय क्या करें? भगवान की भक्ति करें। यह जो स्तोत्र हम अपलोड करते हैं वो वीडियो आपके इसीलिए होता है कि रात्रि जागरण में आप उसका श्रवण करें, तो उससे आपका जागरण अत्यंत कल्याणकारी होता है। तो उसका श्रवण कीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसको सुनते हुए 1-1.5 घंटे का वह वीडियो होता है, उसमें आपका रात्रि जागरण हो जाएगा। अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आपको पारण की पूजा करके व्रत का पारण करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी विस्तार से मैं आपको पारण के वीडियो में बता दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं कि एकादशी है कब, किस किस देश में। प्रिय दर्शकों, शुरुआत करते हैं यूएसए से। तो यूएसए की अगर हम बात करें तो यहाँ एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 30 तारीख रविवार के दिन सुबह 10:59 पर। 1 दिसंबर को यहाँ पर समाप्त हो जाएगी एकादशी 8:31 पर। उदया तिथि मान के अनुसार 1 दिसंबर को ही एकादशी है और द्वादशी युक्ता व्रत ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए व्रत जो है वो 1 दिसंबर को किया जाना चाहिए। कुछ लोग जो है यूएसए में 30 तारीख को बता रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि दशमी वेधा एकादशी पाप जनित होती है। कभी भी दशमी वेधा नहीं करनी चाहिए और वहाँ 30 तारीख को अगर करते हैं तो सूर्य का उदय दशमी में है। इसीलिए 30 को आप ना करें यूएसए वाले। 1 तारीख को आप एकादशी का व्रत करें और 2 को करेंगे। पारण समय रहेगा 7:02 से 8:55। अगर बात करें कनाडा की, तो कनाडा में भी आपको 1 तारीख को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और यूके में भी व्रत 1 तारीख को ही किया जाना चाहिए, कल्याणकारी रहेगा। अब बात करते हैं भारत में एकादशी का वह व्रत कब करना चाहिए। तो एकादशी तिथि भारत में आरंभ हो रही है 30 नवंबर को शाम को 4:30 पर और 1 दिसंबर को दोपहर को 2:20 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार एकादशी 1 दिसंबर को रहेगी। 1 दिसंबर को ही आपको उदया तिथि मान और द्वादशी युक्त जो श्रेष्ठ व्रत होता है वो आपको एकादशी का करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर को। पारण आप 2 दिसंबर को करेंगे। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा के लिए। तो सूर्य उदय से पहला 1.5 घंटा बड़ा उत्तम मुहूर्त है। अमृत का चौघड़िया रहेगा, इसमें आप पूजा करें, बड़ा कल्याणकारी है। ये सभी देशों के लिए, जहाँ जहाँ सूर्य उदय जब हो रहा है उससे 1.5 घंटे के भीतर, सनराइज से और 1.5 घंटे तक का पहला चौघड़िया होता है, वो उत्तम है सोमवार को। उसमें आप पूजन करें, कल्याणकारी रहेगा। भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत की, तो सुबह 7 बजे से और 8:30 बजे के बीच का समय उत्तम है, क्योंकि 7 बजे सूर्योदय आजकल हो रहा है। अब बात करते हैं भद्रा और भद्रा के प्रभाव की। हाँ जी, भद्रा जो है इस एकादशी पर रहेगी, अर्थात 1 दिसंबर को भद्रा रहेगी। सुबह 8:15 से शुरू हो जाएगी और सायंकाल तक रहेगी। परंतु ये जो एकादशी है इस पर भद्रा का प्रभाव नगण्य होता है। इस पर एकादशी व्रत पूजन पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए आप निश्चिंत होकर पूजन कीजिए, व्रत कीजिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, वहाँ आपके सभी सवालों के जवाब भी आपको प्राप्त होंगे। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसे स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।